गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो जो लिखा है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग। ए पार्ट लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस बड़ी ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई बाय -3। सोल्यूशन में आप एक बार ऐसे लिखेंगे इसको, फिर हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको LHS जो है वो RHS वाली साइड के बराबर प्रूव करना होगा। तो LHS वाली साइड ले लेंगे। वो लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाय बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस -3। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे, 7 प्लस माइनस होता है -3। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 में 3 निकाले तो 4 और 18 4 सर आ गया 72। अब राइट हैंड साइड अगर देखेंगे तो वो लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 7 एक बड़ी ब्रैकेट में प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय -3। तो बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले 18 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आंसर आता है आपके पास 126 प्लस 18 3 ज़र आ गया -54। तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 126 प्लस माइनस हो गया -54 और 126 में से 54 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। सिंस जो कि LHS था, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल निकली है, तो इसी तरीके से हमने ये जो पार्ट है वेरीफाई कर दिया, मतलब कि सिद्ध हुआ है, ये प्रूव हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS के इक्वल है। पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बी पार्ट में लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -6 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -6। सोल्यूशन में एक बार ऐसे लिख देंगे। फिर लेफ्ट हैंड वाली साइड जो कि लिखी है 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 7 प्लस -6, 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस हो गया -7 -6। और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 में 6 निकाले तो 1, 5 1 ज़र 5। RHS निकालेंगे इसका, जो कि लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -6, 5 7 ज़र आ गया 35 प्लस 5 6 ज़र -30, 35 प्लस माइनस हो गया -30 और 35 में से 30 निकालेंगे तो 5। सिंस दोनों आंसर जो है हमारे पास सेम आए तो हम लिख सकते हैं सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फॉर एनी इंटीजर A व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल टू। तो -1 मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू क्या होगा, A 1 ज़र तो A ही आ जाएगा और माइनस की निशानी है तो -A आ जाएगा। यही आंसर हमने लिखा हुआ है। अगर इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा, और अगर इंटीजर हमारे पास कोई नेगेटिव होगा तो आंसर हमारे में पॉजिटिव आएगा। सेकंड पार्ट भी इसका इसी तरीके से दिया हुआ है, जो कि आप लिख सकते हैं। फॉर एनी इंटीजर m व्हाट इज़ -1 इंटू m इक्वल्स टू। तो आंसर इसका आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय m इक्वल्स टू -m। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़ -12। तो हमें वो इंटीजर फाइंड आउट करना है कि जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर -12 आएगा। तो इसके लिए आप एक रूल याद रखेंगे कि अगर हमारे पास इंटीजर नेगेटिव होगा तो आंसर हम वो इंटीजर पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्योंकि -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर तभी हमारे पास -12 जो है वो आंसर आएगा। तो यह है द इंटीजर जो पार्ट में दिया है -12। तो द इंटीजर मस्ट बी 12 पॉजिटिव 12 हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -12। तो आंसर आ जाएगा इसका द इंटीजर इज 12। बी पार्ट है 0, तो 0 को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए वो इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। अब सी पार्ट में लिखा है 131। तो 131 को अगर हमें -1 के साथ, -1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 131 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इट मीन्स दैट इंटीजर विल बी -131। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे।